अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सपेंशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रिक एक्सपेंशन का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पॉपअप बैनर पर क्लिक कीजिए, पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप आएंगे तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अलजेब्रिक एक्सपेंशन के पार्ट 2 में जाने से पहले आपको मैं पार्ट 1 का क्विक रीकैप देता हूँ, उसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। उस वीडियो के आखिर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था x+5 इंटू x+5। आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं एंड यू वांट टू एक्सपैंड दीज टू फैक्टर्स। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। जो मेथड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जो हमने पार्ट 1 में सीखा, यू कैन एक्चुअली एक्सपैंड, आप इनको एक्सपैंड कर सकते हैं वो मेथड यूज करते हुए। बट एज दीज टू फैक्टर्स आर स्पेशल फैक्टर्स, तो जब भी इस तरह के स्पेशल फैक्टर्स का केस आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यस, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, कि जब आपके पास स्पेशल फैक्टर्स होंगे तो फिर आपने कैसे उसको एक्सपैंड करना है। और साथ ही 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेसन को सम अप करेंगे। आज मैं वो आपके लिए वो भी करूँगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अ क्विक रिकैप कि आप इसको नॉर्मली कैसे एक्सपैंड करेंगे। सो x+5 इंटू x+5, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, आपने इस x को पहले कंप्लीट x+5 के साथ जो आगे लिखा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 को अगेन x+5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल हैव x² प्लस 5x प्लस 5x plus 25, and at the end you will sum up the like terms and there you go. So इस तरीके से करके आप एक्सपैंड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ जो कि आपको पता चल जाए कि स्पेशल फैक्टर्स किस तरीके से दिखे जाते हैं और फिर उनकी जो एक्सपेंशन है वो किस तरीके से होगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है दैट यू विल बी एबल टू एक्सपैंड द गिवन फैक्टर्स विद इन नो टाइम। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले अगर आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आपके पास दो एक जैसे फैक्टर्स हैं जिसका एग्जाम्पल हमने अभी ऊपर किया, ये ना दीज आर द स्पेशल फैक्टर्स। इसको आप नॉर्मली a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे। आपने जो चीज़ याद करनी है वो आपने हमेशा इसी फॉर्मेट में याद करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसकी एक्सपेंशन किस तरीके से दिखेगी, चले आइए देखते हैं। सो a² प्लस 2ab प्लस b²। So this is how the expansion of special factors looks like। हमेशा से ठीक हो गया। a आपके पास यहाँ पे पहली टर्म है, b आपके पास दूसरी टर्म है, तो पहली टर्म का स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म प्लस second term का square. You may see the same thing as a² plus 2ab plus b² or a² plus b² plus 2ab. Technically they are exactly same thing, it doesn't matter, but I recommend this format along with the brackets because brackets keep you safe from mistakes. Okay, जो next आपके पास है जिसमें अब हम again another type of special factor हम देखेंगे। So this was the first time। अब आप सेकेंड टाइप के ऊपर चलते हैं। आपके पास अगेन दो एक जैसे फैक्टर्स हैं, बट दिस टाइम यू हैव अ माइनस साइन बिटवीन द टू टर्म्स, a माइनस b एंड देन द होल स्क्वायर ऑफ इट। तो जब भी ऐसा होगा तब आपने क्या करना है, सो लेट्स जस्ट चेक कि जब इस तरह का केस आएगा तो फिर आपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो यू विल बी डूइंग a² माइनस 2ab प्लस b²। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, अब उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम, a², 2ab, b², यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, सिर्फ फर्क क्या है, ऊपर 2ab के साथ पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे 2ab के साथ माइनस नेगेटिव साइन है। तो यू नीड टू मेमोराइज दीज। ओके, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज हाउ यू विल नॉर्मली गेट द क्वेश्चन वेयर यू विल बी यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जो लास्ट वाला है आपके पास
a plus b into a minus b. Okay, you have exactly same factors with exactly same terms, but you have opposite sign between the terms. आप पहले फैक्टर में ज़रा चेक करें, पॉजिटिव साइन है जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है, जो राइट पे लिखा हुआ है उसमें आपके पास दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है. सो दिस इज वेयर द टू लाइक ये फर्क आ गया ऊपर वाले में. फर्स्ट वाले में क्या था, दोनों एग्जैक्टली सेम थे तो आपने जिसकी वजह से उसको a प्लस बी होल स्क्वायर कर लिया था. सेकेंड वाले में भी दोनों एग्जैक्टली सेम थे विद माइनस साइन, तो इसलिए आपने उसको a माइनस बी होल स्क्वायर कर लिया था. इसको आप स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं लिख सकते बिकॉज दे आर नॉट 100% सेम. टर्म्स सेम है बट यू कैन क्लियरली सी जो फर्स्ट वाला है जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है उसमें प्लस का साइन है a और b के बीच में, जो सेकंड वाला है a और b के बीच में आप गौर से देखें माइनस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. दीज टू आर द फैक्टर्स. तो जब भी ऐसा होगा तो इसके फैक्टर्स हमेशा, और ये इसके फैक्टर्स हमेशा कैसे आएंगे उस पर जाने से पहले बल्कि इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसी तरीके से हमेशा इसका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, जो हाईलाइटेड पार्ट है ये इनकी शेप्स हैं जो एग्जाम में आती हैं. जो ऊपर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया. ये एग्जाम में इस तरीके से आ भी सकता है लेकिन नहीं आएगा. ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड. ओके, आप सबके लिए एक चैलेंज है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया इन दोनों को एक्सपैंड करते हुए. आपके लिए चैलेंज ये है, एक टास्क है या चैलेंज है, आप इनको एक्सपैंड करें a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी को यही मेथड यूज़ करते हुए एंड चेक whether you get this answer or not. You should actually get, but you have to do it on your own. इसको चेक करें, ये भी आपको एक रीएम्फसाइज करेगा आपके अंडरस्टैंडिंग को. इसको भी आप एक्सपैंड करें इसी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से, इसी बहाने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये आपका ये आंसर आना चाहिए फाइनल पे. बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से एक्सपैंड, ऑल्दो यू नो इसका एक्सपेंशन हमेशा ऐसे दिखता है, ठीक है, बट आप स्टिल इसको करें. अच्छा, अब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 को हमने एक्सपैंड किया था डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड द वेरी सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग algebraic identity. Now clearly it matches with the first one, so I'm going to write down a question here, x plus 5 whole squared, and you remember the command word as I stated earlier. Command word is expand and simplify. ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आज फर्दर भी बात करूंगा. एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई लाजमी आपने देखना है कमांड वर्ड क्या है. एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इसको एक्सपैंड करें और सिंप्लीफाई करें. अच्छा जी, now it clearly matches with the first identity, so मैं आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे ऊपर में आइडेंटिटी लिख देता हूँ रेड से. so a plus b whole square is this always looks like a squared plus 2ab plus b squared. अच्छा, now in this case a is basically the x और b क्या हो गया फिर आपके पास 5. ठीक हो गया, ये आपके पास b आ गया. अब आपको पता है इसका एक्सपेंशन हमेशा किस तरीके से दिखेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड. आई हैव जस्ट drawn a structure here with the blank brackets, so I'm going to plug in the values of a and b. a इस केस में देखें आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा x है, तो जहां जहां a आता था वहां पे मैं सिंपली क्या करूंगा, x पुट कर दूंगा. so I'm going to put x here, x here. next is b. b की वैल्यू आपके पास 5 है. ठीक हो गया, तो यहाँ पे जहां जहां आपके पास b आ रहा है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में वहां पे आपने 5 पुट कर देना है. इन द लास्ट स्टेप जस्ट इसको नीट कर देंगे हम. सो x का होल स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर्ड आ गया प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो ये आपके पास ये जो सेकंड टर्म है इसकी, ये इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 5. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 10x and the last one is 25. I want you to look at this, x squared plus 10x plus 25, x squared plus 10x plus 25. okay, look at this answer. You will eventually get exactly same answer. अब आप परेशान हो रहे होंगे कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से हम कर सकते हैं तो why this method, why? 2 रीजंस बताऊंगा. पहली रीजन,
अभी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो व्हेन वी विल मूव ऑन टू द फैक्टराइजेशन पार्ट, उसमें एक चीज़ आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में टेक्निकली आप यही आइडेंटिटीज़ रिवर्स मैनर में यूज़ कर रहे होंगे। वापस आएंगे, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न, इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव मैथमेटिक्स इन ए लेवल्स एज वेल, वहाँ पे फिर आपको इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसकी आगे फर्दर डिटेल है। यहाँ पे तो अभी आप स्क्वायर तक जा रहे हैं, वहाँ क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, तो ये आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो एक्चुअली इट मेक्स आवर लाइफ ईजी। इफ़ आई नो दिस आइडेंटिटी तो मैं बड़ी आसानी से इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। अब जल्दी से हम बाकी दो जो केसेस हैं उनके भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स जस्ट से आपके पास है क्वेश्चन 2x - 7 होल स्क्वायर। ओके, 2x - 7 होल स्क्वायर। नाउ दिस मैचेस विद विच आइडेंटिटी? सेकेंड आइडेंटिटी। सो सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास क्या थी? मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ। a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड - 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। यू कैन गो बैक एंड चेक फ्रॉम देयर। आपको ये जुबानी याद होनी चाहिए। सो आई विल गिव अ पॉज हेयर फॉर अ सेकंड ताकि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास, ये मैंने आइडेंटिटी लिख ली है। अब आइडेंटिटी का स्ट्रक्चर मुझे याद है। अब मैंने क्या करना है? a स्क्वायर्ड - 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। अगेन मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ऑल आई हैव टू डू इज प्लग इन द वैल्यूज। गौर से देखें, a की जगह पे आपके पास क्या है? 2x है। b की जगह आपके पास क्या है? 7 है। सो वैल्यू ऑफ a इज 2x। जहां जहां आइडेंटिटी में a आता है मैंने वहां पे 2x पुट कर देना है। ओके, नेक्स्ट, जहां जहां b की वैल्यू आती है, एज यू कैन सी है, वहां पे मैंने 7 पुट कर देना है। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ना नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसको सिर्फ नीट करना है। सो अब इसको हम नीट करते हैं। 2x होल स्क्वायर। ना यहाँ पे इंडिसेस का लॉ लगेगा। स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर नहीं है। अक्सर बच्चे इसको 2x स्क्वायर लिख देते हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाएंगे तो अक्सर बच्चे डायरेक्ट जब लिखते हैं तो इसको 2x स्क्वायर लिख देते हैं, और नेक्स्ट स्टेप मेंटली उनको पता होता है कि ये होल स्क्वायर है, बट नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट क्योंकि नहीं लगाया हुआ था तो इसलिए वो भूल जाते हैं कि ये स्क्वायर का कोई 2 के साथ जो पीछे उसके कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसके साथ भी कोई लेना देना है। तो यहाँ पे बेहतर ये होता है कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑलवेज कीप यू सेफ फ्रॉम द मिस्टेक्स। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, ये x के ऊपर भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों का है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर आ गया माइनस, आगे अगेन जो सेकंड टर्म है उसमें 3 फैक्टर्स आ गए, 2 फिर 2x फिर 7। So 2 times 2 is 4, 4 times 7 is 28, so that is going to give you 28x plus 7 square is 49. There you go. ठीक हो गया। लास्ट केस जो थर्ड आइडेंटिटी से रिलेट करेगा, दो एक जैसे फैक्टर्स होंगे बट ऑपोजिट साइन होंगे, इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसी से एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 2x plus 7 into 2x minus 7, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं दोनों फैक्टर्स में, बट साइन ऑपोजिट है। तो जब भी ऐसा होगा, मतलब जो आपके पास दो टर्म्स के बीच वाला साइन है वो ऑपोजिट है, तो जब भी ऐसा होगा आपके पास थर्ड आइडेंटिटी लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a plus b into a minus b। तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या हो रहा था? a squared minus b squared। दिस इज हाउ यू expand. This is how the expanded form of the third identity looks like. Okay, let's just draw the structure here. I know this is how this expanded form looks like. Now I need to understand what are the values of a and b. a is 2x, जो आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया, ये ठीक हो गया। अच्छा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो जहाँ जहाँ a आना है, a की जगह आना है, वहाँ पे हम 2x लिख लेते हैं। b is 7, अगेन मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपके पास b का वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ पे आपके पास b आना था वहाँ पे आप 7 पुट कर दें। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 4x स्क्वायर्ड माइनस 49। सो दिस वुड बी योर एक्सपैंडेड फॉर्म। सो इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चले जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मेरे साथ 2-3 सवालों का, तो मेरे साथ बैठे रहें। पहला सवाल सिंपल,
डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड जो हमारा पार्ट 1 का था उसका एक क्वेश्चन करा। ये देखिए यहाँ पे अब आपने क्या करना है, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3y। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कमांड वर्ड। अब ये तो क्वेश्चन मैंने कॉपी किया इसलिए मुझे पता है ये है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, बट आपको हैबिट बनाना है कि कमांड वर्ड पे आपने लाजमी फोकस करना है। उससे अगले ही पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे दूंगा कि क्यों। अच्छा, 3y माइनस 3y। अच्छा, अब बाहर भी y है, अंदर भी y है। मैंने यहाँ पे कल इंडिसेस को आपका लॉ एक्सप्लेन किया था। जब भी बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जो बाहर y है उसकी पावर 1 है, जो अंदर वाला y है उसकी पावर 3 है। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 3 क्या होता है? 4 आता है। दैट्स इट। तो ये आपने इसको एक्सपैंड कर दिया है। ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, आप जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको ग्रुप करके सम अप कर देते हैं। सो 3y इज नॉट same as 3y to the power 4. I'm not going to call them like terms. Like terms में power same होना चाहिए. So that would be your final answer. Next, expand and simplify. Again, जो हाँ इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताना है कमांड वर्ड पे क्यों फोकस करना है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है 4 × 2x - 3 होल स्क्वायर - 2x - 3 होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आगे जाके हमने फैक्टराइजेशन पढ़ना है। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं और इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, बच्चा क्वेश्चन देखता है, उसके दिमाग में जो चीज़ पहले क्लिक कर दी, अगर एक्सपेंशन पहले क्लिक करी तो वो उसको, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ता तो वो पहले उसको एक्सपेंशन कराता है। अगर फैक्टराइजेशन क्लिक करता है पहले और क्वेश्चन पढ़े बगैर तो वो फैक्टराइजेशन क्लिक कराता है। वो फिर आगे तुक्के पे होता है काम के। एग्जामिनर ने अगर उसने वही किया जो एग्जामिनर ने पूछा है, फिर मिल गए मार्क्स, अदरवाइज नो। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब आप ज़रा गौर से देखें, ये आ गया ना होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर आ गया, ये भी होल स्क्वायर आ गया, तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सो आई विल कीप दिस 2 आउटसाइड। ये वही केस है जो मैंने आपको बताया, हाफ एक्सपेंडेड है, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था। सो x - 3 होल स्क्वायर है तो इस पे आइडेंटिटी लग रहा है। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद तो उसको याद कर ले। मैं इस क्वेश्चन की पर्पज़ के लिए मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। a - b होल स्क्वायर ऑलवेज लुक्स लाइक a² - 2ab + b²। ओके, अभी मुझे इसका एक्सपेंशन करना है। सो लेट्स जस्ट डू इट। 2a² - 2ab + b²। ये आ गया फर्स्ट पार्ट, ये वाला देखें। 2 × दिस, ये जो x - 3 होल स्क्वायर है, ठीक है, ये जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये चेक कीजिएगा, इसकी जगह पे मैंने ये बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आगे कौन सा साइन है आपके पास? माइनस। आई एम गोइंग टू पुट द सेम माइनस साइन हियर। नेक्स्ट आगे दोबारा मैं बड़ी ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द नंबर्स इनसाइड। बाहर जब भी माइनस साइन हो और आगे मल्टीपल टर्म्स आ रही हों, ऑलवेज यूज द ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। सो दिस इज बेसिकली प्रोटेक्शन, जस्ट लाइक यू वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रोटेक्शन है। अच्छा जी, a² - 2ab + b²। अच्छा जी, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली प्लग इन द वैल्यूज। ठीक हो गया। पहले केस में a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है। दूसरे केस में a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3 है। अब देखिए मुझे आइडेंटिटी आता था, आई वॉज ईजिली एबल टू एक्सपैंड इट। नाउ 2x² - 6x + 9। आई एम गोइंग टू नीट दिस अप नाउ। आई विल कीप द ब्रैकेट्स हेयर। Why? Because I have a minus sign here. Okay, I need to keep myself safe from the mistake. So 4x² - 2 to the 4 and 4 × 3 is 12, 12x + 9. Now I'm going to open the brackets here. 2x² - अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे दोबारा एक्सपेंशन का प्रोसेस चलेगा, ये 2 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2x² - 12x + 18 - 4x²। ओके, नाउ सी माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा। सो बेसिकली आप इसको या तो समझे -1 एक्सपैंड हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। या आप सिंपल ये याद रखें, जब भी बाहर सिर्फ माइनस है, ब्रैकेट से उससे आगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर
जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो अब 4x² अंदर देखें ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव था, बाहर -4x हो गया। आगे ब्रैकेट के अंदर -12x है, बाहर +12x हो गया। बाहर अंदर +9 है, बाहर -9 हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई सबसे पहले क्या करना है, लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे। +2x² -4x², उसके बाद x वाले देखें -12x +12x, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स पे आ जाएं +18 -9। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने ग्रुप कर लिया, अब इनको सम अप कर लेंगे। 2x² -4x² -2x² -12x +12x cancel out, +18 -9 is +9. So this is your final answer. Last question आज का, simplify the expression, इसको आप expansion के ही ज़मरे में लेंगे। So a something minus something into something plus something, recall करें, something minus something into something plus something। ये देखें ये दो सेम हैं, ये देखें ये दो भी सेम है। कौन सा केस आ गया जब सेम है? पहला नो, पहले में तो दोनों के साइन सेम होते थे। दूसरा सेम होते थे, नेगेटिव साइन होता था दोनों टर्म्स के बीच। तीसरा केस टर्म्स सेम होंगी, बीच में साइन ऑपोजिट होंगे। तो तीसरा केस पे आ जाते हैं। ये तीसरे केस का एक प्रैक्टिस अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। सो तीसरी आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को रिकॉल कराने के लिए, a + b × a - b = a² - b²। अब ये मत कहिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा कि इधर पहले माइनस आ गया, इधर बाद में प्लस आया। आइडेंटिटीज़ में पहले प्लस था, बाद में माइनस था, डजंट मैटर। ठीक हो गया। 2 3 करें, क्योंकि मल्टीप्लायर है ना दोनों। 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, ये कम्यूटेटिव है, आपको सेम आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पे a की जगह आपके पास बेसिकली, अब मैं यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिखूँगा a⁴ ये ऊपर मैंने आइडेंटिटी लिखा है। ठीक है, अब मैं नीचे क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। तो a⁴ माइनस b⁴ इंटू a⁴ प्लस b⁴ इसका एक्सपेंशन मुझे पता है a² माइनस b² आता है। a क्या है 1/2, b क्या है b⁴ तो 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज द आंसर। क्वेश्चन देखने में बहुत डेंजरस लग रहा था, बहुत ख़तरनाक लग रहा था कि उफ मैं तो क्या। दिस वॉज वेरी इजी, दिस वॉज द ईजीएस्ट क्वेश्चन। तो जब भी आपको क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं घबराना, क्वेश्चन आपको नज़र आता है, स्टार्ट कर दें सॉल्व करना, इवेंचुअली यू विल नो कि आपको क्या करना है। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया है। अगले लेसन में हम जो पिछले 2 लेसन में हमने किया, एक्सपैंड किया है, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन किया है, वी रिमूव द ब्रैकेट्स। जो 3rd क्लास है अलजेब्रा का, जो नेक्स्ट वन, उसमें हम ऑपोजिट जाएंगे। वी विल इंट्रोड्यूस द ब्रैकेट्स, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।